पहले क्या आया था? सबसे पहले था खाना खाया गया था, खाया गया था, तो वो स्टार्ट हुआ था माउथ से और खत्म हुआ था एनस पर। तेजी से बोलो, एनस पर। माउथ से स्टार्ट हुआ, एनस पर खत्म हुआ, और सिस्टम को क्या बोला गया? न्यूट्रिशन सिस्टम। खाना जब अंदर चला गया, उसके बाद कौन सा सिस्टम स्टार्ट हुआ? डाइजेशन, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पर खाना खाया, खाना अंदर आया, अंदर आने के बाद वो डाइजेस्ट होगा, तो इसीलिए बना था डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेशन का काम शुरू हो जाएगा। न्यूट्रिशन में एक वर्ड याद रखोगे, ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है और अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है उसे क्या कहा जाता है? होलोजोइक। होलोजोइक ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसमें क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को तोड़ के सिंपलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक, खाना डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद नहीं, न्यूट्रिशन था, डाइजेशन था, उसके बाद सिस्टम पड़ा था रेस्पिरेशन सिस्टम। खाना जब अंदर गया तो हमको क्या दे देगा बच्चों? एनर्जी देगा। और तुमने देखा है एनर्जी बॉडी में किसके फॉर्म में प्रोड्यूस की जाती है? एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी का एटीपी में कन्वर्जन क्या कहलाता था? यानी फूड पार्टिकल्स का एटीपी में कन्वर्जन, ये पूरी एक साइकिल होती है। इस साइकिल का नाम क्या था? ग्लाइकोलिसिस। पढ़ा है? यही तो बोला था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ग्लाइकोलिसिस साइकिल के लास्ट में कितने एटीपी प्रोड्यूस हुआ करते थे? 38 एटीपी प्रोड्यूस हुआ करते थे। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस थी ये दो तरीके से हो रही थी, एक एरोबिक रेस्पिरेशन में और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक क्योंकि पीछे का रिवाइज करना जरूरी ना, तब तो आगे। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या था? ना पढ़ो तो क्या था? जब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस तो ले रहे हैं, जब हमारे बॉडी से रिलीज हो रहा है तो क्या रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक चीज और भी थी, H2O। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होते थे उनका एंड प्रोडक्ट क्या था? वेरी गुड, एथेनॉल और लैक्टिक एसिड। जब आप मुंह से सांस ले रहे होते हैं, बहुत ज्यादा फटीग की स्थिति हो जाती है, जब बहुत हैवी एक्सरसाइज हो जाती है, तब हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस लगता है? लैक्टिक एसिड। और इसी की वजह से जो मसल्स होती हैं वो क्रैम्प्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, चलने में बहुत दिक्कत होती है, मसल क्रैम्प। तो इसका रीजन हो जाएगा लैक्टिक एसिड। न्यूट्रिशन से स्टार्ट किया, डाइजेशन पे पहुंचे, फिर रेस्पिरेशन पे आए, और रेस्पिरेशन के बाद हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो चुका है? एटीपी। अब उस एटीपी को ट्रांसपोर्ट होना है पूरी बॉडी में, तो कौन सा सिस्टम पढ़ा था? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ओके, तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उस एटीपी को ट्रांसपोर्ट होना है पूरी बॉडी में। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दो में पढ़ा था, ह्यूमन बींग्स में हम लोगों ने पढ़ा था और प्लांट्स में भी तो पढ़ा था। मैंने तो बताया था ह्यूमन बींग्स में तो फिर भी ठीक है, प्लांट्स में तो रूट से जाना ऊपर। तो रूट से पानी ऊपर तक जाता है बच्चों, दो तरीकों से जाता है। कौन कौन से दो तरीके थे? अरे वाह, प्लांट्स में पानी नीचे से एंटी ग्रेविटी में, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए। एक तो होता है क्या? ट्रांसलोकेशन, और दूसरा होता है पुश। कहां से मिलता है वो? रूट्स के थ्रू, या उसको बोलते हैं पुल। कौन सा? सक्शन पुल। वेरी गुड, SUCTION, सक्शन पुल। ट्रांसलोकेशन में तो जो लीव्स हैं लगातार उसमें ट्रांसपिरेशन हो रहा है, पत्तियों का पानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। तो एक क्या क्रिएट होता है? प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, हाई प्रेशर से पानी ऑटोमेटिक ऊपर जाने लगता है। इसी तरह से जो रूट्स होती है, जो पेड़ की जड़ें होती है, वो क्या करती है? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन ही तो होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। पेड़ के जो रूट्स है ना, पानी बाहर पड़ा है और रूट्स की तरफ पानी जो है अट्रैक्ट हो रहा है। डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, रूट्स में खुद ही चला जाता है। इसको सक्शन पुल कहा जाता है। और जो पहला मेथड था वो ट्रांसलोकेशन। प्लांट्स का भी पढ़ लेना, क्योंकि हम लोग सिर्फ एनिमल्स एनिमल्स पढ़ते हैं, ऐसा ना कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएगा। बच्चों इतना कुछ था जो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, 4 सिस्टम पूरे कंप्लीट हो चुके थे। क्लियर है? अब सब कुछ कर लिया, एटीपी बन गया, एनर्जी बन गई, बॉडी में ग्लूकोज मिल गया, सब बन गया, वो बन गया, इथेनॉल बन गया, CO2 बन गया, H2O बन गया, इथेनॉल नहीं बना, सॉरी, लैक्टिक एसिड बना। इतना सब कुछ बनने के बाद क्या हुआ? ये जो ब्लड था, ब्लड। अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक और सिस्टम पढ़ा था, पांचवा। कौन सा था? ट्रांसपोर्टेशन तो हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ह्यूमन हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, याद करो, पढ़ा था। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम में पांचवा जो सिस्टम था उसमें हमने पढ़ा था ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर थे? 4। कौन कौन से ऊपर के? अच्छा, ये लेफ्ट होता है कि राइट होता है? इस तरफ ये राइट है और ये लेफ्ट है, इसको क्या बोलते थे? वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। 2 पाइप लगे थे, ये पाइप क्या कहलाता था? वेरी गुड, ये कहलाता था इंफीरियर वेना कावा और ये सुपीरियर वेना कावा। इनका सिर्फ एक काम है, नीचे से ब्लड लाना, ऊपर से ब्लड लाना, जिसको गंदा खून कहा जाता था, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। इसमें आने के बाद
यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता था, क्या बोलते थे उसको, ट्राइकस्पिड वॉल्व। प्रेशर की वजह से पानी, ओ सॉरी, ब्लड नीचे की तरफ आ गया। अब यहां पे जब ब्लड आया तो यहां से एक ऐसे वेन हुआ करती थी, आर्टरी। उस आर्टरी का नाम क्या था, वेरी गुड, पीए, पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड यहां से डीऑक्सीडेटेड वाला बाहर निकल जाता था और किसके पास पहुंचा था बच्चों, लंग्स के पास। लंग्स के पास मौजूद थे एल्वेलाई। ब्लड वहां पे पहुंचा, उसके पास एल्वेलाई मौजूद है, उसने क्या किया, ब्लड को फिल्टर किया, ऑक्सीजनेटेड किया, उसमें O2 लाके ऐड कर दिया। एल्वेलाई का ये तो काम होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। फिर जो हमारा खुद साफ हो गया, ऑक्सीडेटेड ब्लड हो गया, वो वापस आएगा ह्यूमन हार्ट में, वापस आएगा। अब कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन लिवास को वापस लेके आएगी। तुम देख रहे हो ब्लड गंदा वाला, डीऑक्सीडेटेड वाला किस तरफ है बच्चों, इधर है, ये गंदा खून, इधर है ऑक्सीडेटेड ब्लड। तो क्या ट्रिक बनाई थी हम लोगों ने, LORD, जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड उधर वाला, ये देखो, उधर कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। जो राइट साइड है उधर कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये बड़ा अच्छे से याद रखना। अब जब इसमें आ गया ब्लड, तो ब्लड को नीचे जाना है, इसके पास वेंट्रिकल है जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहां पे कौन सा वॉल्व था, वेरी गुड, बाइकस्पिड वॉल्व। ये था बाइकस्पिड वॉल्व। अब ब्लड इसमें आ गया और इसके बाद शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी, जिसका क्या नाम था बच्चों, एओर्टा, एओर्टा या ऑर्टा, और उसके थ्रू ब्लड बाहर निकल जाता था। इतना तो पढ़ा था हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब तुमने देखा था जो हार्ट का लेफ्ट साइड होता है, जो हार्ट का राइट साइड होता है, वो बीच में एक वॉल्व से जुड़ा होता है, उस वॉल्व का नाम क्या था, सेप्टम। उस छोटे से वॉल्व को सेप्टम कहा जाता था। जितना तुम्हें पढ़ाया उम्मीद है तुम्हें सब रिवाइज रहा होगा बच्चों। ये 5 सिस्टम हमारे खत्म हो चुके थे। अब इस चैप्टर का आखिरी पोर्शन रह गया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे शरीर में जितनी भी अच्छी अच्छी बातें थी, एब्जॉर्प्शन वगैरह, वो सब हो चुका। अब आएगी जो वेस्ट होते हैं वो कहां जाएंगे, है ना। जो दिन भर हम खा रहे हैं, मान लेते हैं एक इंसान दिन भर दाल चावल सब्जी रोटी तो खाता ही है, चलो ये सब तो अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हैं। इसके अलावा क्या ये सब एकदम प्योर होता होगा, कुछ तो इसमें वेस्ट जाता ही है हमारे बॉडी में, 100% जाता है। ये सब खा रहे हैं बच्चों, उसके साथ हमारी बॉडी में एक चीज आ रही है, उसको बोलते हैं वेस्ट। अब इस वेस्ट का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यहां पे एक रोल आता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं किडनी, है ना, किडनी। इसी को तो बोला जाता है, क्या किडनी क्या काम करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। लेकिन ब्लड को क्यों करेगी, क्योंकि बच्चों जो ब्लड होता है, शरीर की सारी अच्छी चीजें जो एब्जॉर्ब हुई वो कहां गई है, ब्लड में गई है। और ब्लड ही तो है जो सर्कुलेट कर रहा है, तभी तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ के आए थे पीछे। ये ब्लड में वेस्ट भी गया हुआ है थोड़ा बहुत, और उस वेस्ट को समझ लो किडनी एक आरओ की तरह है। ब्लड इसमें आएगा किडनी में, तो जितना वेस्ट होगा वो अलग चला जाएगा, और जितना यूजफुल प्रोडक्ट होगा वो अलग चला जाएगा। अगर तुमने इस प्रोसेस को समझ लिया तो तुम समझ लो एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ लिया। जो ब्लड है किडनी में आएगा, वेस्ट प्रोडक्ट अलग कर देगा और यूजफुल प्रोडक्ट को अलग कर देगा। ये हमारी बॉडी में रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हम याद रखोगे, हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, रीएब्सॉर्ब। ओके, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है बाहर निकलेगा, वो किसके थ्रू निकलेगा, यूरिन के थ्रू, है ना, वो निकलेगा यूरिन के थ्रू। और जो बाकी यूजफुल प्रोडक्ट होगा हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, वापस जाके रीएब्सॉर्ब, ब्लड ले जाएगा, उसको रीएब्सॉर्ब कर देगा सेल्स। कहां रीएब्सॉर्ब होगा, सेल्स में। ये कहां एब्सॉर्ब होता है बच्चों, वापस से सेल्स में, और हमको एनर्जी मिलती रहती है, वही काम चलता रहता है। बस क्या है, हमें थोड़ा सा किडनी का फंक्शन देखना है और इसको डिटेल में देखना है, एक एक करके। जितना मैंने पढ़ाया वो सब ओवरव्यू था। लिखा है बायोकेमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली अकर इन द सेल्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमेशा लगातार कुछ ना कुछ सेल्स में होता रहता है। केमिकल रिएक्शंस इन द सेल, ये वही कहलाता है टॉपिक। और यहां पे लिखा हुआ था आफ्टर डाइजेशन द फूड इज कैरीड टू द सेल्स बाय द ब्लड। जो खाना था वो ब्लड के थ्रू हमारे पूरी सेल्स में या बॉडी में ट्रांसफर होता रहता है। ब्लड में आया खाना जितना भी था, उसके थ्रू कहां जा रहा है खाना, सेल्स में जा रहा है। ठीक। इनसाइड द सेल देयर इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल्स के अंदर एटीपी के फॉर्म में, हो गई, बहुत अच्छी बात। लेकिन लिखा है बट along with the required substances, जो हमें चाहिए, it also produces harmful substances like यूरिया। इनके नाम याद रखना, बॉडी में harmful substances क्या कहते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। लेकिन अगर कहीं अमोनियम आ जाए, अब वो हो जाता है NH, ये आयन होता है, NH4 प्लस, सिंगल वैलेंसी होती है, कैटायन बनाता है। तो बॉडी में 3 तरीके के वेस्ट है बच्चों, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। इनका शरीर से बाहर निकलना बेहद जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, ब्लड के साथ ये बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहेंगे और एक दिन कैंसर का कारण बन जाएंगे। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, बॉडी से एलिमिनेट होना, बाहर जाना बेहद जरूरी है। क्लियर। अब ये जो ब्लड होता है बच्चों किसके पास जाता है, किडनी के पास जाता है, और किडनी से बोलता है भाई इसको फिल्टर करो, तभी मैं बॉडी में वापस लेके जाऊंगा।
तो जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं है ना, उनका क्या खराब हो जाता है पता है? किडनी। किडनी तो खराब होती है, तुमने देखा होगा, लिवर, किडनी सब, है ना। ओके, तो एक तरह से क्या हुआ, किडनीज क्या करती है बच्चों, फंक्शन आया अब यहाँ पे शॉर्टकट में तेजी से नोट किया करो, बहुत तेजी। जैसे किडनी तुमने लिखा, देखो अगर मुझे एक्सक्रीटरी सिस्टम का समरी बनानी होती फ्लो चार्ट, तो मैं इतनी देर में ऐसे लिखा होता, ब्लड, और तुम लोग ऐसे लिखो तो जल्दी याद होगा, किसके पास गया है, किडनी के पास गया है। अब वो कहां जाएगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन किडनी का फंक्शन तो तुम यहीं पे लिख सकते थे छोटा सा, फिल्टर द ब्लड, यानी ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करना, है ना। नोट्स लेने और बनाने की टेक्निक बनाओ अपनी, कल को तुम कॉलेज में जाओगे प्रोफेसर थोड़ी ना बोलेगा तुमसे नोट बनाओ, वाइट। ब्लड किडनी में गया, तो वो ब्लड क्या करेगा, वहां पे ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करेगा, और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो यूरिन के फॉर्म में, अब यहां से यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्लियर है क्या? ओके यहां से आगे बढ़ते हैं। ये किडनीज है, हमारी बॉडी में कितनी किडनीज होती है, पेयर, एक पेयर होता है, दो होती है, और ये यूरिन से बाहर निकल जाएगा। अभी हमें इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है बच्चों, किडनी का अपने लिए, ठीक है। देखते हैं, तो यहां पे लिखा है द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स इंक्लूड, सबसे पहले क्या आ गया, पेयर ऑफ किडनीज, एक पेयर होता है, एक किडनी इधर, एक किडनी इधर, इधर ऐसा लग रहा है बाबा जी बैठे कोई, है ना, ये बनाना आना चाहिए तुम लोगों के पेपर में। अब देखो लिखा है कितने सिंपल तरीके से, किडनी से दो थिन ट्यूब्स निकली होती है बच्चों, इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं, यूरेटर। यूरेटर, किडनी से एक ट्यूब ऐसे गई है और देखो एक ट्यूब ऐसे गई है, इन ट्यूब्स को क्या कहा जाता है, यूरेटर। तो जहां पे तुम फ्लो चार्ट पीछे बना रहे थे, तो तुमने किडनी के बाद लिखा था किडनी यूरिन गई, अब किडनी के आगे लिखोगे यूरेटर, या तुम्हें और अच्छे से बनाना है तो किडनी को ही डिवाइड कर डालो। किडनी का एक पार्ट था बच्चों जिसको बोला गया है यूरेटर। अब यूरेटर का काम करता है, वो केवल यूरिन को नीचे की तरफ लेके आ रहा है, और सारी यूरिन लाके कहां भरता है, यूरेनरी ब्लैडर। एक ब्लैडर और भी बड़ा था, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या हो रहा था, बाइल जूस स्टोर हो रहा था, सिक्रीट तो कहीं और हो रहा था, लीवर में। इतनी बारी रिवाइज करवा चुका हूं। ओके, तो ये यूरेटर सिर्फ एक काम कर रहा है, यूरिन को नीचे लाने का, ठीक है। ये पेयर ऑफ यूरेटर लिखा, बोथ द यूरेटर्स ओपन इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। ओके, कितना सिंपल डायग्राम हो गया, किडनी, यूरेटर, और यूरेटर से दोनों तरफ से जो यूरिन है पास हो रही है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। क्लियर हो गया था अच्छे से। तो उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया, अब हमारा आ गया नेक्स्ट फंक्शन यूरिनरी ब्लैडर का। तो यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इनटू ए स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरेथ्रा। अब इसके बाद बच्चों एक छोटा सा स्ट्रक्चर आता है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं। दैट मींस कि किडनी आया, तुमने देखा किडनी किसमें डिवाइड थी बच्चों, सबसे पहले तो यूरेटर, यूरेटर से क्या आया, यूरेथ्रा आया। अच्छा वो ब्लैडर जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या आया, यूरेथ्रा आया, URETHRA, यूरेथ्रा। ओके, इतनी सारी चीजें समझ में। तुमने देखा है हमारी बॉडी में पढ़ा होगा जीके में, और ये क्वेश्चन भी आएगा आगे, पर डे 1 से 2 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होती है, पर डे 1 से 2 लीटर यूरिन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इतना ही थूक, यानी जो थूक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सलाइवा, उतना ही प्रोड्यूस होता है ना। कितना इंटरेस्टिंग, उतना ही पर डे सलाइवा भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन पता चलता है क्या कि 2 लीटर हम सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं, थूकते रखते सुबह से बैठ के एक बोतल में, संडे वाले दिन। ठीक है, इतना ही प्रोड्यूस होता है। यूरेथ्रा में आ गए हम लोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इस सबको कंबाइन कर देते हैं, देखो किडनी किडनी हो गया, यहाँ से यूरेटर आ रहा था, ये ब्लैडर था, नीचे यूरेथ्रा था, इसी तरह से यूरिन पास होते हैं। अब इसमें ब्लड को कौन लेके आ रहा है और ब्लड को कौन वापस लेके आ रहा है, यहाँ पे तुम्हें दो पाइप दिख रहे हैं, पर्पल कलर का और एक रेड कलर का। बस हमको इनका फंक्शन है ना, पेपर में ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा वो डायग्राम है जो तुम्हें पेपर में बना के आना, एग्जैक्टली सेम अगर आया तो। अब ऐसे पेपर में डायग्राम बहुत कम आते हैं, लेबलिंग जरूर आता है बच्चों। तो लेबलिंग में ये क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, ये तुम्हारा यूरेटर है, ये ब्लैडर है, और ये यूरेथ्रा हो गया। 4 लेबलिंग तो बहुत आसान थी, हम लोग को याद भी हो गया, ठीक है। लिखा है द आर्टरी दैट कैरीज ब्लड इनटू द किडनीज इज कॉल्ड रीनल आर्टरी। ये जो रेड वाली तुम्हें दिखाई दे रही है बच्चों, इसका नाम क्या है, रीनल आर्टरी। अब तुम्हें एमसीक्यू के लिए यही तैयार रखना है, और इसी में बच्चों कंफ्यूजन होता है। तो तुम कैसे लिखोगे, ब्लड टू किडनी, ये कौन लेके जा रहा है, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी का सिर्फ एक काम है, ब्लड को किडनी में लेके जाना। अभी कोई होगी जो किडनी से भी बाहर लाएगी, ठीक है। ब्लड को किडनी में लेके जाना रीनल आर्टरी का काम है, ठीक है। अगर ट्रिक बनानी है बच्चों तो कुछ बना लेना, थोड़ा गंदी हो जाएगी, बिकनी याद कर लो, BIKNI, ठीक है। ब्लड को किडनी में लेके जाने का काम कौन कर रहा है, रीनल आर्टरी। आगे बढ़ते हैं यहां से,
तो ये ब्लड ऊपर से आ रहा था और दोनों किडनीज में चला जा रहा था। अब उसका उल्टा, द वेन, देखो आर्टरी लेके आती है, अभी ऊपर ही पढ़ा था हार्ट वाला सिस्टम में, द वेन दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द किडनीज इज कॉल्ड रीनल वेन। अब ये तुमको जो पर्पल वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं रीनल वेन, ठीक है। ये क्या करता है, किडनी से ब्लड को खींच के ला रहा है, रीनल वेन, ठीक है, किडनी से ब्लड को बाहर निकाल रहा है। क्लियर है, कितना सिंपल है। रीनल आर्टरी लेके जा रही थी और बाहर कौन निकाल रहा है, वेन, रीनल वेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से। उसके बाद लेट अस हैव अ लुक एट द वर्टिकल सेक्शन। अच्छा देखो, ये जो तुम्हें सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये उसका क्या है, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब किडनी को जरा हम लोग देखते हैं। वर्टिकल सेक्शन ऑफ द किडनी, ये डायग्राम पेपर में आता नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए। द ट्रायंगुलर रीजन, अब इसमें तुमको ये किडनी के अंदर का डायग्राम है। ये जो ट्रायंगुलर रीजन दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार, पांच, इतने नहीं होते और भी होते हैं, इनको कहा जाता है किडनी मेडुला, ठीक है। तुमने एक चीज नोटिस किया क्या, जो किडनी का शेप है वो कौन सा शेप है, वेरी गुड, बीन शेप। बीन देखे ना, बीन। स्टोमक पढ़ के आए थे, स्टोमक का शेप कैसा था, जे शेप, ठीक है। इतनी बातें याद रखना, कौन सी चीज कहां पे मिल जाए क्या पता। जो ट्रायंगुलर रीजन होता है, इसको कहा जाता है बच्चों मेडुला, किडनी मेडुला। एक जगह मेडुला अभी और भी पढ़ेंगे, ब्रेन में मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं उसे, ओके। द रीजन आउटसाइड द मेडुला, सर इसमें कहां दिख रहा है, मेडुला के बाहर, ये जो बाहर लिक्विड भरा पड़ा है, अभी देखो ऐसे, ये जो बाहर का रीजन है दिख रहा है येलो बाउंड्रीज के अंदर, इसे क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स, ठीक है। जो ये ट्रायंगुलर था उसे क्या कहते थे बच्चों, मेडुला, और मेडुला के बाहर क्या है, कॉर्टेक्स, ठीक। ये हम लोग किडनी के इनसाइड का व्यू देख रहे हैं, ओके। अब ये रीनल आर्टरी थी और एक तरफ रीनल वेन थी, तुमने पढ़ा था रीनल आर्टरी फंक्शन पहले पढ़ चुके थे, क्या कर रही थी, आर्टरी ब्लड को अंदर लेके जा रही है, रीनल वेन ब्लड को बाहर लेके जा रही है, किडनी से दूर कर रही है, ठीक है, ओके। इतनी सारी चीजें होंगी। द रीजन वेयर द यूरेटर बिगेन्स, जिस जगह पे यूरेटर बिगेन होता है उसे क्या कहा जाता है, रीनल पेल्विस, ठीक है। अब एक नया टर्म मिला तुम्हें, पेल्विस। तुम्हें तीन नए टर्म मिले किडनी में, एक मिला है तुम्हें मेडुला, एक मिला है कॉर्टेक्स और एक मिला है पेल्विस। नाम याद रखना बच्चों, कंफ्यूजन बहुत सारी होती है इसमें। किडनी के अंदर ट्रायंगल, उसको मेडुला, ट्रायंगल के बाहर कॉर्टेक्स, और जहां से स्टार्ट होती है यूरेटर, उस रीजन को क्या कहा जाता है, पेल्विस, ठीक है। और यहां से तुम्हारी यूरेटर है, ये पाइप जैसा यूरेटर है, जहां से यूरेटर स्टार्ट होता है उसको पेल्विस कहा गया, क्या, पेल्विस, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट डायग्राम हो गया किडनी का, कितना सिंपल सा है। तुम अपने जब कॉपी में भी बना रहे होगे तो बस तुम्हें इसी तरह से बनाना है, देखो ये, और अंदर कुछ इस तरह से बना देना ट्रायंगल, थोड़ा कायदे से बनाना, और रफली बना रहा हूं। इसको क्या कहते थे, मेडुला, मेडुला के बाहर कॉर्टेक्स, ठीक है। जिस जगह से ये स्टार्ट होती थी, ये यूरेटर है, उसको क्या बोलते थे, पेल्विस। दो पाइप लगा देते, एक को रीनल आर्टरी बोल देंगे, एक को रीनल वेन बोल देंगे, खत्म डायग्राम। पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हें, थोड़ा अच्छे से बनाना बस, ओके। पहले डायग्राम देखा था हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा कंप्लीट डायग्राम, और ये वाला जो डायग्राम है ये किडनी का वर्टिकल सेक्शन है, क्लियर है बच्चों। यहां पे लिखा है हमारी बॉडी में जो किडनी होती है, किडनी किस शेप में होती है, बीन शेप्ड ऑर्गन्स होती है, ओके। अब ये सिचुएटेड कहां होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में याद रखना, बैक साइड ऑफ द एब्डोमेन। ये वही एब्स है जो लड़के बनाते रहते हैं ना, एब्डोमेन, स्टमक के नीचे का हिस्सा। वन ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, बेसिक फिल्ट्रेशन विद द किडनी इज अ क्लस्टर ऑफ थिन कॉल्ड कैपिलरीज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, व्हाट आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी, अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज। किडनी की बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट को क्या कहा जाता है बच्चों, जीके पढ़ते आते हैं, नेफ्रॉन, याद है क्या। किडनीज में होती है नेफ्रॉन, जो कहलाती है बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी। ये नेफ्रॉन को डिस्क्राइब कैसे किया गया है, क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज, ओके। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये छोटे 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 क्लस्टर्स पाए, ऐसा कुछ लंग्स में भी था, उनको क्या बोला गया था, एल्वलाई, जो ऑक्सीजन का एरिया बढ़ाने में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे थे। और वैसे इन क्लस्टर्स, ये जो क्लस्टर्स है ना, क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, नेफ्रॉन क्या है ना। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन याद रखना है, जैसे तुमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था न्यूरॉन का, न्यूरॉन अलग है, नेफ्रॉन अलग है। न्यूरॉन कहां पे थी, ब्रेन में, मतलब वो किससे जुड़ी हुई है, ह्यूमन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, नर्व सेल्स है ना, नर्वस सिस्टम। और ये नेफ्रॉन ये कहां पर है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। मेरा बताने से जरूरी है, हो सकता है तुम छोटे हो, तुम कंफ्यूज हो कभी सुन के ये सब। लिखा है द कप शेप्ड अपर एंड इज कॉल्ड एज बोमेस कैप्सूल। बच्चों याद रखो,
नेफ्रॉन शुरू होती है कप शेप स्ट्रक्चर से, और इस कप शेप स्ट्रक्चर का नाम है बोवेंस कैप्सूल। नहीं पता था, कोई बात नहीं। द कप शेप्ड अपर एंड को क्या कहा गया है? बोवेंस कैप्सूल। द क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अब इसके अंदर जो क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, है ना, ये यहां से शुरुआत होती है, ये क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है क्वाइलिंग, इसे क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल। तो पहला स्ट्रक्चर क्या हो गया? बोवेंस कैप्सूल। दूसरा क्या हो गया? ट्यूब्यूल। जब तुम अपने नोट्स बना रहोगे कई फेयर में, तो जैसे मैं तुम्हें बोला था किडनी को डिवाइड कर लो, तो ऐसे ही याद रह पाएगा फरवरी तक, अदरवाइज पैरा में लिखोगे तो हो गया तुम्हारा काम। तुम नोट्स बनाओ हमेशा समरी में, पेपर में लिख के आओ पैरा में पॉइंट वाइज। तो जब तुम इसके नोट्स बना रहे होगे तो तुम लिखोगे ऊपर नेफ्रॉन और उसको डिवाइड करोगे स्ट्रक्चर्स में, ऐसे ही हमेशा याद रखना, 12 तक यही नोट्स बनाने का तरीका। नेफ्रॉन को डिवाइड करोगे तो पहला आएगा बीसी, बोवेंस कैप्सूल, एनसीईआरटी उठाओगे, देखना उसका फंक्शन क्या था। उसके बाद आता है ट्यूब्यूल, अगर गिवन हो तो ट्यूब्यूल, ठीक है। अच्छा, जो न्यू एनसीईआरटी क्या किसी के पास कोई लेके आया? जरा एक बार देख लो, न्यू एनसीईआरटी में नेफ्रॉन के बारे में पढ़ाया गया है, क्योंकि पिछले साल भी मैंने पढ़ाया था। देखो ट्यूब्यूल, द डक्ट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। अभी डक्ट कहां है ये? ठीक है, इसको कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। बोवेंस कैप्सूल, जो क्वाइल्ड वाला स्ट्रक्चर था उसको ट्यूब्यूल बोला गया। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो जाके इकट्ठा हो जाएगा किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में। अगर कोई चीज एनसीईआरटी में लिखी है बच्चों तो उसको पढ़ लो, क्योंकि किस लाइन से क्या चीज आ जाए नहीं पता, है ना। देखो लिखा है रीनल आर्टरी, जो हम लोग पीछे पढ़े थे, आर्टरी क्या काम कर रही थी? किडनी में लेकर आ रही थी। एंटर कहां करती है? देखो लिखा है बोवेंस कैप्सूल में, ठीक है। अब यही क्वेश्चन नीट वगैरह में पहले भी पूछा जा चुका है। एग्जैक्टली जो रीनल आर्टरी वो सबसे पहले कहां एंटर करती है? बोवेंस कैप्सूल। चलो ये आगे बढ़ते हैं। रीनल आर्टरी जब एंटर करती है बॉडी में तो एंटर होती है सबसे पहले किडनी के किस पार्ट में? बोवेंस कैप्सूल में, ठीक है। इतना याद रखना अच्छे से। ये जो तुमको हिस्सा दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये जो पर्पल कलर से थोड़ा सा ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। द नेफ्रॉन इज सराउंडेड बाय ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये एक कैपिलरीज का नेटवर्क है। कैपिलरीज क्या होती है? थिल्ड वॉल सेल्स होती है कैपिलरीज, जो ब्लड को अंदर बाहर करने का काम करती है। ब्लड, अब देखो ब्लड जो हमारे पास आ रहा था उसमें खूब सारा वेस्ट था, मैंने 3 वेस्ट के नाम बताए थे, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, ठीक है। जो ये ब्लड होता है ये एंटर करता है ग्लोमेरुलस में थ्रू द रीनल आर्टरी, ठीक। अब ये उसके अंदर का आएगा, ये रीनल आर्टरी थी, ये ग्लोमेरुलस था, और तुम्हें पता है इस पूरे सेक्शन को क्या कहा गया था? बोवेंस कैप्सूल। वेरी गुड, इसमें एंटर किया। When the blood passes through the glomerulus, it gets filtered. अब जब ब्लड इसके ग्लोमेरुलस के अंदर आता है तो यहीं पे क्या हो जाता है बच्चों? फिल्टर। ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट था ये पास हो जाएगा किसमें? ट्यूब्यूल में आएगा, और ट्यूब्यूल से जाके किसमें इकट्ठा हो जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। इसमें बस इतना ही, और कुछ भी खास। लास्ट में जाके कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या होता है? इवेंचुअली द यूरिन एंटर्स द यूरेट्रा एंड इज कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर। तुम्हें समझना था किडनी के अंदर क्या हो रहा है ना। किडनी के बाहर तो हर बच्चा याद करके जाएगा बोर्ड्स में, किडनी के अंदर क्या हो रहा था, और उसके बाद वो किसमें जाएगा? यूरेटर, और यूरेटर के बाद किसमें जाएगा? ब्लैडर, ब्लैडर के बाद किसमें जाएगा? यूरेथ्रा, ठीक है। और यूरेथ्रा से उसको जाना पड़ेगा वॉशरूम। देखो कभी भी यूरिन रोकनी नहीं चाहिए, हमेशा मैंने उनसे सिखाया होगा बचपन में। क्यों? क्योंकि जब तुम जो यूरिन होती है उसको स्टोर करके रखे होगे, नहीं जाओगे निकालने, तो क्या होगा? एक प्रेशर क्रिएट होगा और किडनी काम करना एक दिन बंद कर देगी, ठीक है। पूरा एक बना हुआ है यहाँ पर आर्टिफिशियल किडनी, और उसमें लिखा हुआ है हीमोडायलिसिस। बच्चों इसके अंदर जितना कंटेंट है थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है, बस और कुछ नहीं है, तो मैंने उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। जब तुम मेरे नोट्स देखोगे इसमें तो देखोगे सब इंग्लिश में लिखा है, मतलब आधी इंग्लिश आधी हिंदी, तो ऐसे तुम्हें जल्दी समझ में भी आ जाएगा। हीमोडायलिसिस को समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा किडनी का काम क्या होता है। किडनी क्या काम करती है? देखा होगा, किडनी हमारे बॉडी को फिल्टर जैसे काम करते हैं ना। ये ब्लड में से क्या निकालते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया निकाल देते हैं और यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर भेज देते हैं, है ना। अगर किडनी ठीक से काम ना करे, वहीं पे रोल स्टार्ट होता है किसका? डायलिसिस प्रोसेस का। सुना होगा जिनकी किडनी नहीं काम करती है उनको डायलिसिस पे रखा जाता है। अब उसमें होता क्या है तुम्हें वही जानना है। किसी को इन्फेक्शन हो जाए, इंजरी हो जाए, या ब्लड की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वेस्ट ब्लड जो वेस्ट होगा वो किसमें जाके घुसने लग जाएगा? ब्लड में जाने लगेगा, जमा होने लगता है, जो कि बॉडी के लिए क्या हो जाएगा? डेंजरस हो जाएगा। ये तो तुमने किडनी के बारे में जाना, अब तुम जानोगे डायलिसिस क्या है। देखो फिर यहां लिखा है अगर किडनी फेल हो जाए तो क्या होगा? तो हमें आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां पर आर्टिफिशियल किडनी कोई ऐसी किडनी नहीं है कि हमने उसको लाया और बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया। आर्टिफिशियल मशीन कैसे काम करती है हम लोग को यही जानना है।
लिखा है जो पेशेंट का ब्लड होता है वो डायलिसिस मशीन से पास किया जाता है। अब हमें समझना है डायलिसिस मशीन के अंदर क्या होता है। मशीन में कुछ ट्यूब्स होती है, जैसे ये डायलिसिस मशीन है, तुम देखोगे अपने डायग्राम में तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे ट्यूब्स दिखाई देगी। हर एक ट्यूब में कुछ भरा हुआ है कंटेंट, वही कंटेंट तुम्हें पेपर के लिए याद रखना है। लेकिन मशीन में कुछ ट्यूब्स होती है जिनके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तुमने और भी कहीं पढ़ा था, सेल्स में पढ़ा था क्लास 9th में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीन तरीके के सॉल्यूशन थे बॉडी में। तो ये जो ट्यूब्स होती है क्या करती है, जो सिर्फ छोटी छोटी चीजों को ही ले जाने देती है, जैसे कि वेस्ट बाहर निकल रही है। ये ट्यूब्स एक फ्लूइड में डिप होती है जिसमें डायलिसिस फ्लूइड कहा जाता है, डायलिसिंग फ्लूइड। तुमने देखा ये मशीन है, मशीन के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स रखे हुए हैं, इन ट्यूब्स में कुछ कंटेंट भरा है। तो इसी कंटेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, डायलिसिंग फ्लूइड या डायलिसिस फ्लूइड। होता क्या है, ब्लड इसमें आता है, जो ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन ब्लड है जो फिल्टर नहीं हो पा रहा है तो उसमें वेस्ट भरा पड़ा है, वो ब्लड निकाल के एक मशीन में डाला जा रहा है। उस मशीन में क्या है, ट्यूब्स है। जितना गंदा खून था वो इसके अंदर आएगा और इसके अंदर लगी होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो भी गंदा खून है, जितना वेस्ट है, वो सब बाहर डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा और ये वापस जो फिल्टर वाला खून है वो एक दूसरे पाइप के थ्रू ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। क्या ये बात समझ में आई? और इस पूरे प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। लिखा है डायलिसिस फ्लूइड में क्या होता है। अब तुम्हें ये याद रखना, नंबर 1 वाटर, नंबर 2 ऑस्मोटिक प्रेशर। उतना ही प्रेशर होता है इस फ्लूइड के अंदर जितना ह्यूमन बॉडी में ब्लड का प्रेशर होता है। तुम्हें देखा है हमारे ऊपर जो हवा है ना, एयर फोर्स लगा रही है, कई लाख न्यूटन का फोर्स है, लेकिन फिर भी वो कंप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, दब नहीं रहे हैं। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि हमारी बॉडी में इनर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं। ये प्रेशर प्रेशर दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा है, हमें नहीं पता चलता कि हमारे ऊपर इन्वायरमेंट एक प्रेशर भी लगा रहा है। बच्चों ये प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो हमारे ये जो डायलिसिस फ्लूइड उसमें क्या भरा पड़ा है, वाटर है, उसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता ना, इसके अंदर नहीं होता। वेस्ट तो ऑलरेडी ब्लड लेके आ ही रहा है। क्लियर है? ओके, इतना कुछ हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा डायग्राम था समझने के लिए केवल। वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में इकट्ठा होता रहता है, अब वो जाएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसको बैठा देगा डायलिसिस मशीन में। ये मशीन है, मशीन के अंदर एक फ्लूइड है, एक तरफ उसका गंदा वाला खून इस मशीन में फ्लूइड में आ रहा है और उसके बाद जो अच्छा वाला, ये मशीन है, उसको और इससे डिटेल में यहाँ पे दिखाया गया है, और जो अच्छा वाला है वो वापस इसके शरीर में चला जा रहा है। इस फ्लूइड में, डायलिसिस फ्लूइड में तीन चीजें होती है, मतलब दो चीजें हैं, एक वाटर, एक ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन क्या नहीं पाया जाता, नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि ह्यूमन ब्लड में पाया जाता था लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो ऑलरेडी बेचारा फिल्टर कर रहा है, उसमें वेस्ट भर देगा तो उसके बाद शरीर में वापस चला जाएगा। जब ब्लड ट्यूब से गुजरता है तो जितने भी वेस्ट होते हैं डिफ्यूज करके फ्लूइड में चले जाते हैं, लेकिन क्लीन ब्लड फिर से बॉडी में डाल दिया जाता है। ये प्रोसेस किडनी के काम जैसा ही है, पर एक मेजर डिफरेंस है, डायलिसिस में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्या मैंने बताया, जैसे किडनी काम कर रही थी, किडनी क्या कर रही थी, जब वेस्ट को बाहर निकाल दे रही थी तो जितना बाकी का बचा हुआ ब्लड है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा था, लेकिन डायलिसिस में रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होता। यानी ओरिजिनल किडनी और आर्टिफिशियल किडनी में एक अंतर हो गया कि ओरिजिनल किडनी में जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो उसको रीअब्सॉर्ब होना पड़ता है, पीछे जाके सेल में घुसना पड़ता है फिर से। लेकिन यार ये तो मशीन है ना, ये तो शरीर के बाहर है, इसमें रीअब्सॉर्प्शन कैसे होगा? ठीक, तो बस इसमें क्या नहीं होता, रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता। ओके, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और ये प्रोसेस थोड़ा सा समझ लो, कुछ फैक्ट जल्दी जल्दी देखना। हर दिन 1 से 2 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होती है, इसको याद रखोगे। और बाकी का जो फ्लूइड होता है, अच्छी अच्छी चीजें, जैसे ग्लूकोज चाहिए बॉडी में, एटीपी तभी तो प्रोड्यूस होता है, वाटर चाहिए, ये सब दोबारा बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेती है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रीअब्सॉर्प्शन। लेकिन आर्टिफिशियल किडनी में रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता। ये कुछ की पॉइंट्स याद रखना। किडनी का काम क्या होता है, किडनी फेल्योर को क्या बोला, मतलब इसको डिफाइन कैसे करोगे, है ना, हाउ विल यू डिफाइन किडनी फेल्योर। डायलिसिस क्या होता है, इट इज ए मशीन, ब्लड जो ब्लड फिल्टर का काम करने का